गुरुजी, आपको मेरा शत-शत प्रणाम। आप हैं तो हम भी हैं। आपने बहुत गहराई से हमें भगवान शब्द का अर्थ बताया पार्ट 1 में, और आपने कहा था कि जो पार्ट 2 है, मतलब प्रवचन लंबा हो जाएगा, प्रीचिंग्स लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में बनाने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप अगले प्रश्न का भी जो इसका पार्ट 2 है कि भगवान शब्द का अर्थ जो है वो हमें पूर्ण विस्तार से और पूर्ण रूप से समझाएं, जैसा आपने पार्ट 1 में हमें बताया। ओम। जब जब ये सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है तब तब परमेश्वर ही प्रकृति को लेके इसकी रचना करता है और तुरंत 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है। ये ज्ञान मैंने बहुत बार ईश्वर कृपा से दिया है संगत को, औरों को भी, और किताबों में तो बहुत लिखा मैंने। अब यदि आप ऋग्वेद मंत्र 1081 एक पहला मंत्र है, दूसरे को छोड़ो रे, बाद में अध्ययन करोगे ना तो पता चलेगा जो मैंने कहा वो सत्य है, क्योंकि मैंने सिर्फ वेद मंत्रों से ही कहा और कहीं से मैं कहता भी नहीं हूँ। जब औरों का आप ध्यान छोड़ोगे बुराइयों का, नेचुरली आपके हृदय में ईश्वर प्रकट होगा। जब औरों में घुसे पड़े रहोगे तो ईश्वर कहाँ से मिलेगा? उसकी तो शर्त है भैया, जो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हैं, वेदों को सुनो, विद्वानों से, गृहस्थ को भी अपनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, धन संपदा कमाओ, अमीर हो जाओ, गरीब ना रहो। और उसकी बात पे तो कोई ध्यान देता नहीं। इसलिए सब दुखी हैं, ईश्वर के बिना कोई सुख नहीं है। तो वेद में अनंत ज्ञान है। ये भी वेद कहता है कि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो परमेश्वर हमारा स एषे पूर्वेषाम अपि गुरु, वो पूर्व शाम के 4 जो गुरु ऋषि थे, जिनको सर्वप्रथम भगवान ज्ञान देता सृष्टि रचना के ही आरंभ में, तो वो भगवान परमेश्वर हमारा उनका गुरु है, हमारा भी गुरु है। उनसे ज्ञान लेकर के 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने ये ज्ञान वेद का सब जगह फैलाया। तो अब अगर ज्ञान बिना कुछ भी नहीं है भाई, ज्ञान ना देता ये 4 वेदों का तो हम सब मूर्ख ही रहते, लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। कभी घास खाते तो कभी कुछ खाते, क्योंकि रोटी बनानी तो वेदों ने सिखाई है। अनाज का ज्ञान तो वेद, तिनके से लगाकर ब्रह्मता का ज्ञान वेदों में दिया है। तो हम अज्ञानी रहकर क्या करते, लड़ते झगड़ते, और क्या हम। तो वेद से ही हमें सूरज चांद सितारे धरती, धरती में क्या मतलब अनंत पदार्थ रचे हैं परमेश्वर ने, और उनका वर्णन वेदों में है। वेदों से ही सबने सीखा है। तो ये वेद का ज्ञान चल रहा है। अतः ईश्वर वेद का ज्ञान देता है और वो हम जनता को देता है। उसमें हमारी जनता से जो इस ज्ञान को सुनते हैं, आचार्यों से समझते हैं, तो वो खुद भी विद्वान बन जाते हैं और आचार्य बन जाते हैं। ये बनना सबका सबका हक है, हम सबका। पर अगर हम वेद नहीं सुनेंगे फिर कुछ नहीं है। हक तो दिया परमेश्वर ने चारों वर्णों को। ये गलत प्रभाव पड़ रहा है ना कि जो शूद्र हैं वो वेद नहीं सुन सकते, ये है वो है, ये सब
वेद विरुद्ध पाप वाली बातें हैं, है ना। तो इस विषयों से हम ये वेद ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेद ही ऐसी कुंजी है जो सब धर्मों के रहस्य को खोल देती है। आज कितने धर्म बने हैं, मत मतांतर बने हैं। तुलसी भी कह रहा है कि भाई, तुलसी की कौन सुनता है ना। तुलसी कह रहे हैं कि श्रुति संवत हरि भक्ति, श्रुति में ना वेद के अनुसार हरि भक्ति चल रही थी, ये कलयुग में बंद कर दी। संयुक्त विरति विवेक, वेद की भक्ति है वो विवेक मतलब समझ देती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वेद नहीं सुनोगे तो बुरे को ही अच्छा करके तुम विषयों में विकारों में पड़े रहोगे कि ये बड़ा अच्छा है। एक मर्डर करने वाला कहता मैंने उसको इसका ये कर दिया, तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है वेदों का। ऐसे अगर राजा लोगों को वेद का ज्ञान नहीं है तो प्रजा को कभी भी सुखी नहीं रख सकते, दुखी ही रखेंगे। ये भी वेद का ज्ञान है। तो ये वेद जो हैं इसी से ज्ञात होता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसके अतिरिक्त कोई किताब पढ़ लो, कोई भी कहीं भी पूजा पाठ कर लो, कैसे मत को स्वीकार कर लो, ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। बस ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद ही एक ऐसी कुंजी बताई थी ना जो रहस्य खोलती है। क्योंकि सब रहस्यों का ज्ञाता सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। अब जो वेद जान जाता है वो सारी कुंजियां हैं उसके पास, सारी कुंजी है। वो जानता है सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो जैसे तुलसी ने कहा संयुक्त विरति विवेक, समझदारी देता है झूठ क्या है सत्य क्या है। विरति में ना वैराग्य है। वेद जो चलेगा अच्छी तरह से उसको तो वैराग्य होगा ही। तो वैराग्य अगर कोई चाहता है होगा पता नहीं कितने जन्मों में। अभी क्यों डरते हो कि भाई तुम्हें घर छोड़ के मोह ममता छोड़ करके वहाँ, मोह ममता तो कोई छोड़ता ही नहीं है, जो मर्जी ज्ञान दे लो उसको। वो तो जो वैराग्य आएगा ऑटोमेटिकली, कभी लाखों साल में किसी के 33, मैंने योग शास्त्र में जो लिखा है वो 33,000 वर्ष तपस्या करी ऋषि ने। मतलब 100 वर्ष का हुआ देह छोड़ दी, फिर कहीं जन्म लिया, 100 वर्ष का हुआ देह छोड़ दी, और हर जन्म में वो वेदों को ही अपनाता रहा। 300 वर्ष तक वेद का अध्ययन किया इस तरह से कश्यप ऋषि ने, और कह दिया अनंता वही वेदा, वेद तो अनंत है, इसका पार पाना तो मुश्किल है। और उस ऋषि ने 33,000 बार, 1000 साल तप करके वेद का ज्ञान पाया था। तो उसके शिष्य पूछ रहे हैं कि आपको तो संतोष का अब जो प्रभाव है वेद विद्या करके आपको संतोष आ गया, ये तो बड़ा भारी पुण्य है। कहता नहीं, कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा भारी पुण्य और सुख तो समाधि में है। समाधि का सुख सर्वोपरि, सबसे उत्तम। तो विवेक जो है वो समझ आती है सत्य की। तो एक वाक्य है वेद में निन्य, निन्य में ना छुपा हुआ, परमेश्वर तो छुपा हुआ। वो कृष्ण महाराज की कौन बात मानता है भाई। कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। लोगों ने कृष्ण बना करके और देख दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। वो इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण महाराज क्या क्या कह गए हैं गीता में, एक भी बात आज। और तुलसीदास ने भी वेदों के बारे में व्याख्यान किया है, लेकिन
अब तुलसीकृत रामायण में भी जो कहा, जैसे कोटवाद में प्रभु की ने भगवान राम ने करोड़ों यज्ञ किए। भगवान राम का जो सेवक है आज, वो भी एक दो करता ही होगा या नहीं करता होगा, ये सोचने की बात है ना। कृष्ण महाराज ने भी करोड़ों यज्ञ किए, रोज करते थे वो सुबह उठ करके ऋषियों के साथ, क्योंकि राजा थे तो ऋषियों की सेवा घर में बुला के करते थे वो। तो सृष्टि रचना जो है ये पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ये सृष्टि रची है। ये उसकी कितनी कृपा है कि यहाँ कोई किसी बात की, पानी की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, ओढ़ने की कमी नहीं। कर्मानुसार इसके कर्म खराब है पीछे, उस बेचारे को ज़रा ज़्यादा ही गरीबी होती है। वो जब कर्म अच्छे कर लेता है वो भी अमीरी में चला जाता है। ईश्वर के नियमों पे चलो है। तो और वेद जो है आज पुस्तक के रूप में है, जिसे संहिता कहते हैं, लेकिन असल में जो वेद है इससे अलग है। तत्व ज्ञान जो है ना वो अलग है, वो ऋषियों के हृदय में प्रकट होता है। तो इसलिए ऋषियों के पास जाकर वेद सुनो। इति शुश्रूम धीराणाम यह न तत् विचक्षरे। शुश्रूम सुनते आए हैं, धीराणाम ध्यान में लीन पुरुषों से। हम ये वेद विद्या ध्यान में लीन पुरुषों से सुनते आए हैं। ते न उन्होंने हमें न हमें तत्व जो है विचक्षरे अच्छी तरह से खोल के ये संस्कृत का ज्ञान, पदच्छेद का ज्ञान, संधि का ज्ञान, उसके अर्थ अच्छी तरह से समझाते आए ये ऋषि मुनि हमें। तो अब इन वेदों को तो ऋषि मुनि समझा सकते हैं। लोगों ने सोचा यार ये तो कठिन है, छोड़ो बरे ऋषि मुनि क्या, और पाखंड स्वीकार कर लिया और दुखी है। तो वर्तमान काल के सभी ग्रंथों और पंथों में भी विशेष जानकारी की कुंजी जो है वो वेद ही है। जैसे एक वेद का ज्ञाता है, वर्तमान काल की कोई पुस्तक पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल तुलसी कृत रामायण, वो कहता है भय गो प्रकट गोपाला दीन दयाला, अच्छी बात है, कौशल्या हितकारी। तो कहते राम प्रकट हो गए, मतलब वेद विद्या का ज्ञाता की बात बता रहा हूँ। बाकी आप जो मर्जी समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अपने कर्म में, सबके अपने कर्म में। तो वेद विद्या का जो ज्ञाता जब सुनता है कि भाई प्रकट गोपाल, भगवान राम प्रकट हो गए, माँ से जन्म नहीं लिया क्योंकि उनका अवतार हो गया, तो वो सुन के चकरा। अब ये कुंजी है ना उनके पास, वेद के पास, कि वेद ज्ञाता एकदम चकरा जाएगा। ये बात तो वेदों से मेल नहीं खाती। अब वेद के ज्ञाता वाल्मीकि ऋषि हुए जो ब्राह्मण पुत्र, अब उसकी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं भगवान राम के बारे में, हैं कि जो श्री राम है ना, कौशल्या जनियत रामम, कौशल्या ने अपने गर्भ से राम को जन्म दिया। ये ईश्वर का कानून है जो बदलता नहीं है। तो श्री राम का जन्म तो ऐसे हुआ, वो ऋषि कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, विद्वानों की किताब पढ़ो जो वेद जानते हैं। अन्य अगर पढ़ोगे तो आप अलग ही कुछ करने लग जाओगे, अलग ही कुछ हो जाओगे, यही सत्य से भटक जाओगे। और जो ईश्वर है ना, सब प्रश्न हो, एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि ईश्वर किसको कहते हैं, यानी
What is the real definition of the Almighty God? ईश्वर किसे कहते हैं? तो वेद कहता है एक प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढो। फिर एक जगह भगवान कहते हैं मैं वेदों में हूं, ढूंढना वेदों से, आपको मिल जाएगा आंसर। कहीं और ढूंढोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं वेद ईश्वर किसको बोलते हैं, उन्होंने तो वेद सुने ही नहीं है। तो ये उत्तर भी वेदों से प्राप्त होता है कि ईश्वर किसको कहते हैं। अब जब हम ये जान लें कि ईश्वर किसको कहते हैं तो उस ईश्वर की पूजा की जाती है। और भेड़ चाल में जिसने जो कहा वही पूजा, वो सत्य नहीं है। वो सत्य प्रमाण तो वेद हैं, प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि। आगम प्रमाण जो है वो वेद है। आपका विचार वेद से मिलता है तो सत्य, अगर नहीं मिलता है तो झूठ है। ये कानून है ईश्वर का बनाया हुआ। और ईश्वर कहते हैं ये बदल नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं कि ये बड़े बड़े योगी, ये बड़े बड़े समुंदर और ये वन, फल के में बाग बगीचे, आकाश सूरज चांद सितारे, योगी ब्रह्मलीन मेरे में, इनकी भी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे बनाए हुए नियमों को कोई बदल दे। कोई नहीं बदल सकता। पर बदल दिया, देख लो क्या कमाल है। वो तो कहते हैं ना, जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो कहते भैया हम सूर्य से बहुत बड़े हैं, सूर्य से आगे जाते हैं, सब बदल देते हैं। तो ईश्वर के नियमों को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कोई प्रकट नहीं हो सकता। जब जन्म लेगा तो माता के गर्भ से ही जन्म लेगा वो। हाँ, आगे आपकी मर्जी है, आपका नियम है, आपकी जो भी है। शायद अपनी पूजा करो, डरना किससे। तो ये और ईश्वर अनादि एवं अविनाशी तत्व है, सदा से है, सदा रहेगा। इसको सनातन बोलते हैं। सन में ना हमेशा रहने वाला। और तन प्रत्यय है, जैसे पुरा तन प्रत्यय हो गया, पुरातन पुराने वाला। अब जैसे ज्ञानवान, ज्ञान वाला। जैसे भी वान लगाते हैं तो धनवान, दंडवान, शक्तिमान, शक्ति वाला, ऐसे भगवान, सब ऐश्वर्यों वाला ईश्वर, सब सुखों को देने वाला ईश्वर, ओमनी प्रेजेंट ईश्वर, सृष्टि रचयिता ईश्वर, ये भगवान। तो इस तरह से कोई भी नर नारी जो इस पृथ्वी पे आया है वो भगवान ने भेजा है कर्मों के हिसाब से। और ये कह के भेजा, मैंने तुझे वेद भी दिए और 3 युगों में तो वेद किसी ने, वो वेद के खिलाफ कोई गया नहीं, क्योंकि इंसान की कोई किताब ही पैदा नहीं हुई थी और इंसान भी नहीं थे वहाँ पर। आप हैरान हो गए मैं ये क्यों कह रहा हूँ भैया, वेद वाक्य तो ऐसे ही हैं। वेद कह रहा असुरिया नाम थे लोका अंधेर तमसा वृता। ऐसे ऐसे लोग हैं कि पहला जन्म तो माता देती है मनुष्य का, दूसरा जन्म अगर वो वेद विद्या विद्वान से पाता है तो विद्वान का जन्म माना जाता कि भाई ये विद्वान से ये देवा, ये देवता है, ये देव है, ये इसके चारों वेद का ज्ञान है। और उससे दूसरा जन्म देता है असुरिया नाम त्रिलोक, भाई ये असुर है,
ये राक्षस है, ये गंदे गंदे कर्म करता है, ये भगवान को नहीं मानता है। तो हम कभी भी असुर ना बने। मनुष्य के बाद हम वेद विद्या भी ग्रहण करके और विद्वानों की श्रेणी में आके ईश्वर का प्यार, ईश्वर की रक्षा सब कुछ प्राप्त करें। गुरुजी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने अच्छे से भगवान शब्द का अर्थ, ईश्वर का अर्थ हमें समझाया। मुझे उम्मीद नहीं, जो हमने पिछली व्यूज़ देखे हैं पार्ट 1 में, उससे मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को अब पार्ट सुनकर बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने योगेश्वर श्री कृष्ण का उदाहरण दिया, राम का दिया कि वो कैसी भक्ति करते थे। तो इसके साथ ही ऐसे ही वैदिक ज्ञान को स्वामी जी से सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओम ओम ओम।